आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाली हूँ क्योंकि हमारा मेजर थ्योरी का पेपर है, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आएंगे। वैसे मैंने सोचा था मैं एग्ज़ाम के बाद बनाऊंगी वीडियोस आगे के कोर्स की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बनानी चाहिए क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाए हैं और मुझे लगता है इनसे क्वेश्चन आएंगे और मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था अकेले अकेले, तो मैंने सोचा चलो सबको पढ़ाते हैं। तो देखो, आउटर मेजर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। जो काउंटेबल सेट होता है उनका आउटर मेजर क्या होता है? ज़ीरो होता है। मैंने आपको बताया था काउंटेबल सेट का आउटर मेजर ज़ीरो होता है और कुछ अनकाउंटेबल सेट का भी आउटर मेजर ज़ीरो होता है। देखो मैंने बताया था, जाओ, आउटर मेजर ज़ीरो हो तो वो काउंटेबल होगा और अगर ज़ीरो नहीं है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आउटर मेजर का ज़ीरो है तो वो मेजरेबल होगा ही होगा, ये बताया था ना, सेम कॉपी है। देखो, अब काउंटेबल सेट जो होते हैं, फाइनाइट सेट जो होते हैं और वो जो सेट होता है फाई सेट जो होते हैं, सिंगलटन सेट जो होते हैं, इन सब का मेजर ज़ीरो होता है। किसका? काउंटेबल सेट का, फाइनाइट सेट का, मेजरेबल वो फाई सेट का और सिंगलटन सेट का, सबका जो मेजर होता है ऑल हैव ज़ीरो मेजर। सबका मेजर क्या होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि ये सब किस में आ जाते हैं? काउंटेबल में आ जाते हैं। फाइनाइट का मतलब भी हमें क्या आता है, मतलब वो काउंटेबल ही हुए। फाई मतलब कुछ नहीं है, सिंगलटन में एक ही एलिमेंट होगा, तो ये सब एक तरीके से काउंटेबल में ही तो आ गया। इन सब का मेजर क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब ये गया द आउटर मेजर ऑफ अ कैंटोर सेट। कैंटोर सेट का आउटर मेजर ज़ीरो होता है। कैंटोर सेट जो होता है वो हमारा, अच्छा ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, मैं इसी में बता देती हूँ आपको। द कैंटोर सेट इज क्लोज सेट। कैंटोर सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है और ये अनकाउंटेबल भी होता है। जो कैंटोर सेट एक ऐसा सेट है जो कि अनकाउंटेबल है, बट फिर भी उसका मेजर क्या है? ज़ीरो है। इस वजह से हम कहते हैं अगर किसी का मेजर ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है वो काउंटेबल ही हो, ये भी हो सकता है वो अनकाउंटेबल हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी का मेजर ज़ीरो है तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो आप उसमें टिक नहीं लगाओगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल पे, आप उसमें लगाओगे वी कांट से, या फिर उसमें और ऑप्शन होंगे, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। और ये याद रखो, कैंटर सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है। कैंटोर सेट क्या होता है? क्लोज सेट होता है। कैंटोर सेट हैव जीरो मेजर, बताया अभी मैंने, कैंटोर सेट का जीरो मेजर होता है। अब ये अब देखो, आउटर मेजर ऑफ ए। आउटर मेजर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ये जैसे कि हमें बताया था ना, मेजर की दो डेफिनेशन थी। एक तो ये थी कि आउटर मेजर बराबर होगा इनर मेजर की, है ना। एक डेफिनेशन तो ये थी आउटर मेजर इक्वल टू इनर मेजर। दूसरी डेफिनेशन ये थी, तो ये आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन एन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, इसे याद रखिए, ये याद रखिए, यहाँ पे प्लस है। आउटर मेजर ए का ए के साथ निकालेंगे, यूनियन ही इंटरसेक्शन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यूनियन ही इंटरसेक्शन है, सॉरी 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 सॉरी, दोबारा बोलती हूँ। जैसे कि एम का जो आउटर मेजर, मतलब ए का जो आउटर मेजर निकालेंगे, तो आउटर मेजर जो होगा ए का वो किसके बराबर होगा? आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये भी याद करना है। आउटर मेजर ऑफ अ इंटरवल, कोई इंटरवल है इस तरीके से, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, या फिर ये दोनों तरफ से भी ओपन मान सकते हैं आप, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब हम आउटर मेजर निकालते हैं किसी चीज़ का, तो हमें पता है, ज़्यादातर वैसे हमें पता है इनके अगर वो काउंटेबल है, नेचुरल नंबर है, फाइनाइट है, सिंगलटन है, तो उनका आउटर मेजर ज़ीरो होगा। लेकिन कुछ सेट दे दिए जाते हैं हमें, तो हाँ इंटरवल दे दिए जाते हैं, तो उसका आउटर मेजर कैसे निकालते हैं? हम पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करके तो निकालते हैं। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, तो इन्फिनिटी माइनस ए, इन्फिनिटी इतना बड़ा है, उसमें से ए माइनस करोगे तो कुछ पता तो चलेगा नहीं, नहीं पता चलेगा ना। इतना बड़ा वो है समुद्र इन्फिनिटी, उसमें से ए जैसी बूंद निकाल दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसलिए इसका आउटर मेजर क्या होगा? इसका आउटर मेजर इन्फिनिटी होगा। द आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उस सेट का आउटर मेजर क्या होगा? ज़ीरो होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सिंगलटन हो, फाई सेट हो, उन सबका आउटर मेजर क्या होता है? ज़ीरो होता है। एवरी इंटरवल इज मेजरेबल, जितने भी इंटरवल होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, जितने भी इंटरवल होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, क्योंकि उनका मेजर निकाल सकते हैं ना हम भाई, इसलिए वो मेजरेबल होते हैं। तो कभी निकाला था ना इसका मेजर, तो क्या होता है? मेजरेबल होते हैं। जैसे और ये जैसे मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 किसके बराबर होता है? इक्वल टू मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यहाँ पे 1 लगाना था, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दिया मैंने। तो मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 इक्वल टू
मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसे ये याद रखना, ये दोनों इधर प्लस में एडिशन में होते हैं, ये दोनों इधर एडिशन में होते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। क्योंकि एग्जाम में आएगा तो हमारा दिमाग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैंने भी ये सब कुछ पढ़ा है, फिर भी मुझे पता है इतना डर लग रहा है, ये लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं एग्जाम में भूल जाऊँ। लेकिन हमें फोकस तो करना ही है, भूलना तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम तो है ही भाई। मैं तो कितना भी पढ़ लूँ फिर भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, पता नहीं क्यों। चलो आप आगे पढ़ते हैं। फाई एंड आर बोथ आर मेजरेबल। जो रियल, यहाँ पे आर का मतलब रियल सेट, जो रियल होते हैं ना, रियल नंबर, रियल सेट नहीं, रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं वो भी मेजरेबल होते हैं। और उसका कॉम्प्लीमेंट, रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, मतलब कुछ भी नहीं खाली, तो वो भी मेजरेबल होता है। और कोई सेट है, कोई मतलब किसी पे हम उसका मेजर ज्ञात करें, कोई ए है तो उसका मेजर ज्ञात करें ना, तो अगर वो मेजरेबल आ गया, ए अगर मेजरेबल है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी मेजरेबल होगा। अगर ए मेजरेबल है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। इफ़ E1 एंड E2 आर मेजरेबल देन मैंने आपको हाँ नहीं, इस वाली में नहीं, उससे पहले वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था E1 और E2 दोनों मेजरेबल हैं, तो उनका इंटरसेक्शन निकाल लो, उनका यूनियन निकाल लो, उनका एडिशन निकाल लो, उनका मल्टीप्लाई निकाल लो, उनका सब्ट्रैक्शन निकाल दो, वो सब मेजरेबल होंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब मेजरेबल होंगे। E1 और E2 दोनों मेजरेबल हैं। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आएगा। इंक्रीज मतलब यूनियन, यहाँ पे ऐसे नहीं होता इंक्रीज का मतलब यूनियन, लेकिन हम यहाँ पे सोचेंगे इंक्रीज मतलब यूनियन। वैसे हम जब यूनियन लेते हैं तो ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं, और जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कम एलिमेंट आते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में हमारा क्या है, यूनियन ले रहे हैं, है ना, ई इसका यूनियन ले रहे हैं, ई के का, तो वो इक्वल्स टू आ रहा है लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ई एन, ठीक है। और जब डिक्रीजिंग होगा तो हमें इंटरसेक्शन लेना है, डिक्रीजिंग के लिए क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन भी सी के बराबर होगा। अब ये हमें ये क्वेश्चन बहुत सॉरी ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर सकता है। एक बार डिक्रीजिंग दे देंगे, एक बार इंक्रीजिंग दे देंगे, तो हमें बस ये याद रखना है डिक्रीजिंग के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम एलिमेंट आते हैं, और जो वो होता है ना हमारा, वो इंक्रीजिंग में ज़्यादा एलिमेंट आते हैं। तो इंक्रीजिंग का तो हमें लगाना है यूनियन के लिए, और जब डिक्रीजिंग है तो हमें इंटरसेक्शन। तो बाकी समझ में आया।